हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं द्विवेदी। तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में हम आज यहां पे देखने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो था तो CN 06 2024 के नाम से हुआ था। तो इसकी हम कट ऑफ यहाँ पे देखने वाले हैं। कट ऑफ कैसे देखेंगे तो जोन वाइज देखेंगे और कैटेगरी वाइज, यानी कि हर एक जोन की कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं कि कब क्या हुआ था। तो जैसे कि CBT1 का जो UG लेवल एग्ज़ाम है तो ये कब हुआ, 7 अगस्त से लेकर 9 सितंबर के बीच हुआ था, जो कि कई शिफ्ट में हुआ है, लगातार नहीं, बीच बीच में गैप भी था। और आंसर की कब जारी हो गई है तो 15 सितंबर 2025 को इसकी CBT1 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। और यहाँ पे आप 20 तारीख तक इसको चेक करके जो भी क्वेश्चन आपको गलत समझ में आए उस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं 20 सितंबर तक। टोटल वैकेंसी और पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी थी 3445। ये टेंटेटिव है, यानी कि ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी है तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये 4 तरीके की यहाँ पे पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेल सीट के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी जोन की यहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है कैटेगरी वाइज। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितनी है, 3445 टोटल यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं। सभी जोन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, ये सभी जोन दिए गए। जैसे भोपाल में देखा जाए UR में टोटल वैकेंसी कितनी है, 30 है, SC में 6 है, ST में यहाँ पे 5 है, OBC में 12 है, EWS में 5 है। टोटल यहाँ पे 58 पोस्ट है। इसी तरह सभी जोन का आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपने जोन का। भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, फिर कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे नीचे टोटल दिया गया है। तो UR में टोटल 1563, SC में 504, ST में 311, OBC में 762, EWS में 302 और टोटल मिलाकर 3445 पोस्ट हैं। तो ये आप अपने जोन का यहाँ पे से देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं जिसका आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार है, कट ऑफ का। तो यहाँ पे जो कि आंसर किए आने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जोन वाइज दिया गया है। सबसे पहले जोन है, फिर UR, OBC, ST, SC एंड EWS। यहाँ पे थोड़ी सी जोन जो है तो वो रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मुंबई जोन। मुंबई जोन में UR की कट ऑफ कितनी है, 78 से 82 के बीच जा सकती है, OBC की 74 से 78, SC की 66 से 70, SC की 58 से 62, EWS की 72 से 76। ये सभी जोन वाइज आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी सिलेक्शन होगा CBT में कितने गुना होगा, यहाँ पे 15 टाइम्स बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे आप सभी जोन का देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा सभी जो भी 22-21 जोन है सभी का दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि सभी आप एक साथ यहाँ पे देख पाएँ। अभी भी 1-2 कट रहा है, अभी भी थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा इसको। अब ऊपर अभी भी थोड़ा सा कट रहा है। अब शायद आप सभी का देख पा रहे होंगे एक साथ में, थोड़ा छोटा हो गया है बट अपनी क्वालिटी वीडियो की थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप सभी जोन का। मुंबई जोन हो गया, कोलकाता हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, अहमदाबाद, अजमेर। फिर आता है बेंगलोर का, यहाँ पे आप भोपाल का देख पा रहे होंगे। भोपाल की UR की कट ऑफ 76 से 80 के बीच रहेगी, कट ऑफ 72 से 76 रहेगी, SC की कट ऑफ 64 से 68 रहेगी, ST की कट ऑफ 56 से 60 रहेगी और EWS की कट ऑफ 70 से 74 रहेगी। तो ये आपको
एक्सपेक्टेड काफ़ी एनालिसिस के बाद जो भी रैंक, यहाँ पे रैंक मित्रा का डाटा था लगभग 2 लाख समथिंग 3 लाख बच्चों का, 2,85,000 बच्चों का डाटा था, उसके अनुसार इसको बनाया गया है एडजस्ट करके। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका पक्का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सभी यहाँ पे जोन आप देख सकते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू और श्रीनगर, फिर मालदा, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड तिरुवनंतपुरम। तो ये सभी पोस्ट मतलब सभी जोन का यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। सबसे पहले यूआर है, फिर ओबीसी, फिर एससी, एसटी एंड डीडब्ल्यूएस। इस तरीके से आप सभी का यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ बड़े में ताकि आप इसको देख पाएँ। तो अब इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जोन देख लीजिए। उसके बाद यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। जो नीचे के बचे हुए हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये रही आपकी कट ऑफ। अगर इसके आसपास आपका नंबर है तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि इसमें CBT 1 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब रही बात ग्रेजुएट की, तो ग्रेजुएट का जल्दी ही एग्ज़ाम इसी सितंबर में ग्रेजुएट का एग्ज़ाम इसी सितंबर में आपका ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आने वाला है। तो आप अपनी CBT 2 की तैयारी कर ही रहे होंगे, तो यही तैयारी आपको इस अंडर ग्रेजुएट में भी काम आएगी। तो ये हमने अभी एक्सेल सीट में देखा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और वैकेंसी दोनों मैंने आपको भी एक्सेल में दिखाने का प्रयास किया। अब इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में एक साथ दिखा देता हूँ, आप वहाँ पे भी देख लीजिए। अभी तक हमने जो भी एक्सेल सीट में देखा उसको मैंने यहाँ पे फिर से दिखाने की कोशिश किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी सभी जोन की दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जोन दिया गया है, फिर ये यूआर की वैकेंसी, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, और यहाँ पे टोटल इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे भी ये कट ऑफ आप दोबारा से देख सकते हैं सभी जोन की। यहाँ पे जैसे जोन दिया गया है, फिर यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर एरर मार्जिन की बात करें जाए तो यहाँ पे आप 2 से 4 नहीं, बट हाँ ये है कि 2 से 3 नंबर तक आप यहाँ पे एरर मार्जिन रखिएगा। 2 से 3 नंबर तक का हो सकता है कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब रेलवे करेगा तो रेलवे बोर्ड का तो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो उसके अनुसार हो सकता है कि 2 से 3 नंबर के यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाए, जो कि एक्चुअल रियल कट ऑफ आएगी रिजल्ट के समय। अब और बात कर ली जाए यहाँ पे, तो जो नोटिफिकेशन था तो वो तो आपको पता है, इसका फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम भी हो चुका है। इसका अगर सेकंड लेवल की बात की जाए तो ये अर्ली 2026 यानी कि हो सकता है कि दिसंबर तक में इसका रिजल्ट आए, तो ये जनवरी वगैरह में 2026 में इसका एग्ज़ाम हो जाए। तो अगर इसके आसपास आपका और उसके बाद तो आपको पता है टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, DBA डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा CBT 2 के रिजल्ट के आने के बाद। तो यही सब हमने यहाँ पे देखा। अगर आपका नंबर इसके आसपास आपको दिख रहा है, 1-2 नंबर 3 नंबर अगर कम भी है तो भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उससे इसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जा रही है।